अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, CKD न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा यासीन। नाजरीन, गुजरांवाला को मिनी जापान भी कहते हैं, यानी कि जापान के बाद दूसरा जापान गुजरांवाला। आज हम यहां मौजूद हैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जहां मेड इन गुजरांवाला एक्सपो का इनेकाद किया गया। हम आपको दिखाएंगे कि गुजरांवाला पाकिस्तान में सनती तरक्की को इस्तेकाम के लिए अपना क्या किरदार अदा कर रहा है और किस तरह की चीज़ें गुजरांवाला इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं और लोगों को सर्विस फराहम की जाती है। आइए हम देखते हैं। नाजरीन, गुजरांवाला शानदारी, पायदारी और जानदारी में अपना नाम पैदा कर रहा है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स रखी गई हैं जो नुमाइश में लोगों के सामने अवेज़ा की गई हैं, ताकि लोग उनके बारे में मालूमात हासिल करें और गुजरांवाला में बनाई जाने वाली इन चीज़ों के मयार के बारे में जान सकें। हम भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर बहुत मुख्तलिफ़ तरह की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, उनके बारे में हम मालूमात भी लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो प्रोडक्ट किस तरह की हैं, वो कौन सी और कितनी मयारी चीज़ें हैं। ये नाज़रीन एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हमारे सामने मौजूद है। पुराने वक्तों में ये इस्तेमाल होती थी, अब भी इस्तेमाल होती है कपड़ा बनाने के लिए, और हम इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं इनके ऑनर, उनसे हम पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसका कैसे इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, इसके बारे में थोड़ी सी हमें मालूमात दें, ये क्या चीज़ है और कैसे इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये खड्डी जिसे हम कहते हैं, जिसको आज के दौर में हम पावर लूम पे लेके हुए हैं, लेकिन ये पुराने ज़माने में खड्डी होती थी। हमारी जो बुज़ुर्ग, जो आपने देखा होगा, चरखा काटती थी, तो उसके बाद फिर धागा जो बनता था उसके साथ इस धागे से कपड़ा बनाया जाता था। तो ये बेसिकली कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये आज भी इस्तेमाल होती है इस दौरे जदीद में भी? आज भी दुनिया में अगर देखा जाए तो दुनिया में ये आज एज अ फैशन या एज अ हॉबी इस्तेमाल किया जाता है। इसको लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में रखे हुए, लोग थके हुए आए, ये क्योंकि ये एक थेरेपी भी होती है। ये क्योंकि चीज़ आपके सामने बन रही होती है तो लोग बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं इससे बना हुआ कपड़ा पहनने में और उसको इस्तेमाल करने में। इससे नॉर्मली स्कार्फ या कोई मफलर्स वगैरह बनाए जाते हैं और लोग इसको पहन के बड़ा फ़ख्र से लोगों को बताते हैं कि जी मैंने खुद बनाया होगा ये। नाज़रीन, आगे चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ और हैं देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ आपको बताने के लिए। यहाँ अंदर चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर इन्होंने अपना ये सामान एक्सपो सेंटर में क्यों लगाया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि कौन सी ख़ास वजह थी, कौन सी ख़ास चीज़ है आपकी प्रोडक्ट में कि आपने ये प्रोडक्ट एक्सपो सेंटर में भेजा की। बेसिकली सबसे पहले तो शुक्रिया एक्सपो सेंटर का, जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम यहाँ आएँ और अपनी क्वालिटी वर्क को डिस्प्ले करें। सो बेसिकली हम यहाँ पे अपनी प्रिंटिंग एंड फैब्रिक क्वालिटी को डिस्प्ले कर रहे हैं और हम लोग अपना ब्रांड लॉन्च कर चुके हैं 2017 में, और उसके प्रमोशन के लिए हम यहाँ पे मौजूद। ये गुजरांवाला में ही सारा कुछ बनाया जाता है? सारी प्रोडक्ट्स गुजरांवाला में बनाई जाती हैं और बेसिकली हम लोग फैब्रिक्स में डील कर रहे हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स हम लोग तैयार कर रहे हैं विद डिफरेंट प्रिंट्स। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क शो करने के लिए डिस्प्ले कर रहे हैं। थैंक्स सर। नाज़रीन, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे किस तरह की चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये प्लास्टिक की चीज़ें बनाई जाती हैं और ये सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये गुजरांवाला में तैयार की जा रही हैं। पहले लोग बाहर जाते थे दूसरे शहरों में इस तरह की चीज़ें ख़रीदने के लिए। अच्छा सर, मुझे बताएं कि कौन सी यूनिक चीज़ है आपकी प्रोडक्ट में कि आपने उसे एक्सपो सेंटर में अवेज़ा की। सर, हमारे पास ये महबूब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में ना दो किस्म के प्रोडक्ट, ये जो आप देख रहे हैं कि PTRC की ये प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हाई क्वालिटी का मटेरियल है। ये जो आप लाहौर में या कराची में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं ना, जो हम गुजरांवाला में बना रहे हैं, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं। दूसरे नंबर पे ये स्टील की प्रोडक्ट है हमारी। ये स्टील हम 8 mm से लेकर 25 mm तक स्टील की प्रोडक्शन कर रहे हैं। स्टील में हाई ग्रेड पे हम मटेरियल बना रहे हैं। जो आपको पहले जो बड़े ग्रुप्स हैं या बड़े शहरों में जो प्रोडक्शन हो रही थी, वो हम गुजरांवाला में हम ऑटोमेटिक प्लांट पे, जो हमारा इंडियन इंपोर्ट प्लांट है, उस पर हम प्रोडक्शन दे रहे हैं हाई ग्रेड में, अच्छी क्वालिटी में चीज़ें, जो पहले इस आपके डिवीज़न लेवल पे अवेलेबल नहीं थी। नाज़रीन, मेड इन गुजरांवाला एक्सपो में जो सबसे यूनिक चीज़ रखी गई है, जो हमारी नज़र से गुजरी है, वो ये है कि हाथ से बनाए हुए साबुन यहाँ पर रखे गए हैं और हम इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, हमें ये इस प्रोडक्ट में बारे में थोड़ा सा बताएं और ये भी बताएं ये कैसे इस्तेमाल होती है और कैसे बनाई जाती है। बेसिकली हम लोग घर पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मेरी सिस्टर ने इसके कोर्सेज किए हैं बेसिकली ब्रिटिश के थ्रू, और उसके बाद हम लोग घर में डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हम लोग सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। Not only soaps, we are having the body butter, we are having the body lotion, lips scrub, body balm, then foot balm, lip balm and the foot scrub. We are having around 12 to 14 different products. अच्छा मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये गुजरांवाला में सिर्फ आप तैयार कर रही हैं, ये तो एक बहुत स्किल की बात है, ठीक है। सिर्फ ये गुजरांवाला में ही तैयार हो रही हैं या दुनिया में कहीं और भी तैयार होती हैं?
देखें ऑर्गेनिक सोप्स इस टाइम हमारी मार्केट में इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया है, नॉट ओनली इन गुजरांवाला, ये और भी कंपनीज हैं और भी लोग हैं जो ऑर्गेनिक सोप्स और ये चीज़ें बना रहे हैं ऑलरेडी। इस प्रोडक्ट को बनाने का आइडिया कैसे आपको आया? बिकॉज गुजरात में इस चीज़ की कोई स्टार्ट नहीं था, तो वी स्टार्टेड इट क्योंकि न्यू है देयरफॉर। और इसके अलावा ये मेन सिटीज़ जो पाकिस्तान के लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, उन एरियाज़ में इसका नो होल्ड लोगों को ज़्यादा है, तो हमने अपने सिटी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया ताकि यहाँ के लोग भी इससे अवेयर हो सके। जी नाज़रीन, गुजरांवाला एक्सपो सेंटर के मनाजिर हमने आपको दिखाए। आज इस एक्सपो को कायम करने का मकसद गुजरांवाला की छोटी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। नाज़रीन, गुजरांवाला की इंडस्ट्री प्रमोट होगी तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान प्रमोट होगा। आइए हम और आप मिलके पाकिस्तान को प्रमोट करने में अपना किरदार अदा करें। इसके साथ अपने होस्ट हमजा यासीन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।